बिहार के जमुई में नक्सलियों ने कहर बरपाया है और यहां खेरा ब्लॉक दफ्तर को माओवादियों ने देर रात लैंड माइंस लगाकर उड़ा दिया और इस हमले में ब्लॉक में रखे कई अहम दस्तावेज जलकर खाक हो गए और यही नक्सलियों ने पास में मौजूद नदी से रेत लाद रहे 12 ट्रकों में नक्सलियों ने आग लगा दी और सैकड़ों की संख्या में आए माओवादियों ने जाते जाते एक पुल को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। गौरतलब है कि नक्सलियों ने 48 घंटे के बिहार झारखंड बंद का ऐलान किया है और पहले दिन उसने कई वाहनों और मोबाइल टावरों को निशाना बनाया है, जबकि आखिरी दिन खेरा ब्लॉक को निशाना बनाया। तो एक पुल को भी क्षतिग्रस्त किया है और ब्लॉक कार्यालय को भी उड़ाया है। लैंड माइंस बिछाकर 12 ट्रकों को किया है आग के हवाले। बिहार में नक्सलियों का हमला, नक्सलियों का तांडव। यहां के खेरा ब्लॉक दफ्तर को माओवादियों ने देर रात लैंड माइंस लगाकर उड़ा दिया और इस हमले में ब्लॉक में रखे कई अहम दस्तावेज जलकर खाक हो गए। यही नक्सलियों ने पास में मौजूद नदी से रेत लाद रहे 12 ट्रकों को में नक्सलियों ने आग लगा दी और सैकड़ों की संख्या में आए माओवादियों ने जाते जाते एक पुल को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। गौरतलब है कि नक्सलियों ने 48 घंटे के बिहार झारखंड बंद का ऐलान किया था और पहले दिन कई वाहनों और मोबाइल टावरों को निशाना बनाया था, जबकि आखिरी दिन खेरा ब्लॉक को निशाना बनाया। लैंड माइंस लगाकर हमला किया, कई ट्रकों को आग के हवाले किया, एक पुल भी जाते उसको भी क्षतिग्रस्त करके गए और कई टावरों पर हमला किया। ये इस तरह का तांडव नक्सलियों ने किया है। नक्सलियों की कुछ मांगे हैं जिनको बार बार वो उठाते रहे हैं, बार बार प्रशासन से कहते रहे हैं कि उनकी मांगे मानी जाए, नहीं तो वो इस तरह की चीजें करेंगे और यही कुछ सामने आया। आपको बता दें एक बार फिर से बिहार के जमुई की ये घटना है जहां पर टावरों को और पुल को, ट्रकों को क्षतिग्रस्त किया गया है, आग के हवाले किया गया है ट्रकों को और साथ साथ ब्लॉक कार्यालय को भी उड़ाया गया है। लैंड माइंस बिछाकर पूरी प्लानिंग के साथ ऐसा किया गया है नक्सलियों की तरफ से। क्या हुआ था? रात में आया एकाएक शुरू कर दिया आग लगाना, तेल उल निकाल करके। क्या बोल रहा था? कुछ बोल भी रहा था? नहीं, कुछ बोला बस तुम लोग जाओ यहाँ से। अगर बंदी था कहा है। क्या पुलिस के ड्रेस में थे? हाँ, सब पुलिस के ड्रेस में था, काला ड्रेस था सब। हथियार भी था सबके पास? सबके पास हथियार था। कितनी संख्या में होगा वो लोग? 40-45। वो हम लोग सोए हुए थे, सोने के बाद उठाया और मोबाइल सबसे पहले जब्त किया। तो 48 घंटे का बंद इन लोगों ने कल से बंद आह्वान किया था, कई जगह पते भी साटे हैं। तो 2 टावर को आग लगाया इन्होंने और कुछ रात में एक जेसीबी है, एक ट्रैक्टर है और एक ट्रैक्टर को आग लगाया है। और हमारे संवाददाता शिवलोचन हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवलोचन, जैसा कि हम तस्वीरों में देख रहे हैं, कई ट्रकों को आग के हवाले किया है और चश्मदीद जो वहां पर मौजूद थे उनका कहना है कि 45 की तादाद में ये थे। देखिए, जिस तरह से नक्सलियों ने 24 घंटे के बंद का ऐलान किया था उसके मुताबिक उसका कई एक जगह पे इस तरह से तांडव हुआ। पहले दिन उन्होंने बांका में सरेआम सड़क किनारे गाड़ियों में 5 गाड़ियों में आग लगाया है। बीती रात उसी दिन उन्होंने जो जमुई का जो सोनो थाना है उसमें कई एक दर्जनों ट्रेन को उन्होंने बाधित किया, ये कहते हुए हमने रेल ट्रैक पे बारूदी सुरंग डाल दिया है। और आज की रात जो बीती है इसमें इसने खैरा का जो ब्लॉक मुख्यालय है उसको उड़ा दिया है, कई गाड़ियों में आग लगा दिया है। कुल मिला के इसके बंदी का यही नतीजा है। इसके जो एरिया कमांडर उसके गिरफ्तारी के खिलाफ ही लोगों ने इस तरह का आह्वान किया था। अलग बात है, कॉम्बिंग ऑपरेशन इतना जोरदार तरीके से चलाया जा रहा है, उसी की छटपटाहट में ऐसी घटनाओं को लोगों ने अंजाम दिया है। जी, और शिवलोचन, मांगे क्या बार बार रखी जा रही हैं और क्या आप प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और क्या नुकसान हुआ है, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, नुकसान की बात तो सामने जो देख रही है, दिखा रहे हम लोग वही है, लेकिन उसकी प्रमुख मांगों में जो उनके 2 एरिया कमांडर थे जिनको की पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 2 दिन पहले ही अरेस्ट किया था, इन लोगों का मांग था कुछ को सबसे पहले कोर्ट में इमीडिएट अपियर कराया जाए, वरना इन लोगों को डर था कि कहीं उसको इनकाउंटर के इसमें मार न दिया जाए। और पुलिस वाले का कहना था कि हम लोग उनको लेके जंगल में है, कॉम्बिंग ऑपरेशन के आधार पर हम लोगों को और सफलता मिल सकती है, इसके कारण उन्होंने 2 दिन तक उनको जंगल में रखा। आज शायद हो सकता है पुलिस उसको हैंड ओवर करे कोर्ट को, लेकिन 24 घंटे के इस बंद के आह्वान में कुल मिला के काफी नुकसान हुआ है। सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है, टावर उड़ाए गए हैं,
जो बिल्डिंग उड़ाया गया है, तो ये अमूमन ये घटना बता रहा है उस इलाके में अभी भी। शिवलोचन, लेकिन एक सवाल ये जरूर बनता है कि आखिर वहां पर क्या कर रहे थे, वहां पर जो पुलिस है या वहां प्रशासन के अधिकारी हैं, क्या कर रहे थे जब वहां पर टावर उड़ाए जा रहे थे? 12 ट्रकों को आग के हवाले किया गया है और ब्लॉक कार्यालय को भी उड़ाया गया है लैंड माइंस के जरिए। तो इस तरह का तांडव देखने को मिला है नक्सलियों का। साफ तौर पर उनका कहना है जो एरिया कमांडर जिनको लिया गया है कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान हिरासत में, उनको छोड़ा जाए। ये सबसे प्रमुख मांग है जो नक्सली बार बार रख रहे हैं और जशमीदों का कहना है कि 40 से 45 की तादाद में नक्सली वहां पर थे। शिवलोचन, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और वहीं छत्तीसगढ़ में दक्षिणी बस्तर के दंतेवाड़ा में भी नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया है। बीती रात किरंदुल विशाखापट्टनम रेल मार्ग पर कुपेर और कमालूर के बीच रेल ट्रैक को उखाड़ दिया, जिससे मालगाड़ी के 3 इंजन और 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। बाद में जब घटनास्थल पर राहत पहुंचाने के लिए किरंदुल से रिलीफ ट्रेन रवाना की गई तो नक्सलियों ने उसे भी निशाना बनाया। गौरतलब है कि नक्सली आज से 25 मार्च तक शहीदी दिवस मना रहे हैं। दंतेवाड़ा में भी ऐसा कुछ देखने को मिला। रेल की पटरियां उखाड़ी गई हैं और काफी हंगामा किया है नक्सलियों ने और एक मालगाड़ी की पटरी से उतर गई और मतलब इस तरह के हादसे लगातार हो रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है कि नक्सली लगातार इस तरह के उत्पात कर रहे हैं। रिलीफ ट्रेन को भी निशाना बनाया है उन लोगों ने और दिन दहाड़े इस तरह की घटनाओं को वो अंजाम दे रहे हैं। नक्सलियों ने रेल पटरियां उखाड़ दी हैं, जिससे कई सारी रेल जो है वो प्रभावित हुई हैं और वहां आसपास के लोगों का जाहिर सी बात कहना है कि दहशत में है आसपास के लोग कि छत्तीसगढ़ की घटना है, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा की, जहां पर अक्सर इस तरह की घटनाएं होती हैं। नक्सलियों की तरफ से जब उन्हें कोई अपनी मांग रखनी होती है तो वो इस तरह का मुजाहरा करते हैं, जैसे कि आपने अभी देखा कि रेलवे ट्रैक जो था उसको उखाड़ दिया है और दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने यह हमला किया है। नक्सलियों ने रेल पटरियां उखाड़ दी हैं और रिलीफ ट्रेन उसको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। किरंदुल विशाखापट्टनम रूट पूरी तरीके से ठप हो चुका है।